गुड मॉर्निंग मैडम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जो आपके पास है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड एप्लीकेशन की हम एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पर तो सॉल्यूशन क्या है passing percentage marks in an exam is 40 by 40% जिस बच्चे के मार्क्स आएंगे बच्चा क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। एंड ए obtained 72 मार्क्स आउट ऑफ 200। ए ने कितने मार्क्स लिए मतलब 72 लिए हैं और कितने में से लिए हैं 200 में से लिए हैं। देन by what percent did he fail। तो आपको ये बताना है कि वो कितने परसेंट से फेल हो गया। ठीक है, कितने परसेंट से फेल हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा पासिंग परसेंटेज। ठीक है, ये आप इसको दो बताइए क्वेश्चन पासिंग परसेंटेज उसके बाद हम लिख रहे हैं बेटा पासिंग परसेंटेज। उसके बाद हम लिख रहे हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स उसके बाद क्या है दूसरा है उसका मार्क्स बाय फेल। मार्क्स बाय फेल वो कितने मार्क्स से क्या हो गया बेटा फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास परसेंटेज कितने है बेटा 40% है और 40% ऑफ किसका 40% 200 का 200 का बच्चे ने कितने मार्क्स लिए बेटा 72 मार्क्स लिए हैं। कितने आपने 72। अब कुछ मार्क्स रह गए कितने तो हम मान लेते हैं मार्क्स परसेंटेज नहीं निकाले मार्क्स निकाले तो कितने मार्क्स से फेल हो गए वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 40% का 2% हटाएंगे 100 बचे और मतलब क्या हो गया 200 और कम होता है मल्टीप्लाई और 200 यहाँ पे आपका है 72 वही आपका x। यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 करेंगे कितने आ गया आपका 80 72 और यहाँ पे अगर 80 - 72 करते हैं तो कितने आ जाएगा 8। तो 8 क्या है आपके पास 8 आपके पास आया है कि कितने मार्क्स से वो फेल हुआ है। प्रश्न ये है कितने मार्क्स से क्या हो गया वो फेल। अब आप देखो कितना परसेंट है 8 हमें चेक करना है हमें कितना परसेंट है कितना नहीं है। ठीक है, ये 8 परसेंटेज निकालेंगे 200 में से 8 किसमें से 200 में से परसेंट निकालना है हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपका 0 से 0 और 2 के बाद कितना आ गया 4%। तो 4% से बच्चा क्या हो गया फेल हो गया। 4% से क्या हो गया बच्चा फेल। तो ऑप्शन क्या है सी। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने मार्क्स निकाले बेटा और मार्क्स निकालने के बाद कितने मार्क्स 8 नंबर आए। अब 8 कितने से कम रहेंगे 8 200 में से कितने परसेंट के बराबर बेटा 4% के बराबर। अगर उस बच्चे को 4% मार्क्स हो जाते तो बच्चा क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, अगला अगले में क्या कह रहा है बेटा इफ होल साइज ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20%। क्यूबॉइड की साइज बाय टाइम पर इंक्रीज करते हैं। हमने मान लिया इनिशियली मेरे पास क्यूबॉइड बेटा ये था। ठीक है, ये हो गया L ये B और ये हो गया आपका H इनिशियली। ठीक है, इनिशियली क्यूबॉइड आपके पास ये है और उस साइड से इंक्रीज कर दी है तो आपका ये हो जाएगा। इससे हम मानते हैं कैपिटल B और कैपिटल H। ठीक है, ये आपके इनिशियली है और यहाँ पर फाइनल है इंक्रीज करने के बाद। ठीक है, ये क्यूबॉइड है इसमें क्या है कि होल साइज ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20% इंक्रीज कर दिए हैं। तो आपको बताना है फाइंड दैट बाय व्हाट परसेंट डज इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितने परसेंट बेटा इंक्रीज हो गया। अब सीधी बात है बेटा पहले है हाइट आप कितने से बढ़ेगी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कैपेसिटी कितनी बढ़ी हुई हमें बताना है। तो स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना जाएगा मेरे पास LVH क्या हो गया LVH। ठीक है,
उसके बाद अगर हमें इसको बढ़ा दिया है तो हम क्या कहेंगे डायमेंशंस dimensions after increasing 20%. तो हमने पहले सॉल्व था 20% बढ़ाया है, अब 20% किसका बढ़ाया है, L का बढ़ाया है, तो क्या लिखेंगे L plus 20% of L 21 और 25 से अपने पास L plus 5 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा 5L plus L अपॉन में 5 तो आपके पास आ जाएगा 6L by 5 कितना आएगा 6L by 5 तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल कितना आ जाएगा कैपिटल के पास आ गया 6L by 5 सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं कैपिटल B और कैपिटल B कितना आएगा वैसे कहेंगे B plus 20% of B तो कितना आ जाएगा फिर से आपका 6B by 5 और ऐसे आपको क्या आ जाएगा बेटा H कितना आ जाएगा 6 by 5 H 6 by 5 कितना आ जाएगा H आएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं तो मैं लिख रहा हूँ इनिशियली वॉल्यूम आपके पास कितना है इनिशियली वॉल्यूम है बेटा आपका LVH और फाइनली वॉल्यूम है आपका कैपिटल L कैपिटल B एंड कैपिटल H ठीक है। अब कैपिटल L की वैल्यू कितनी है 6 by 5L कैपिटल B की वैल्यू कितनी है 6 by 5 into में B और कैपिटल H की वैल्यू कितनी है 6 by 5 into H 6 by 5 into H। अब ये क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6 का क्यूब है 216 और यहाँ पे L क्यूब नहीं LVH और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 125 ठीक है। ये आपके पास इंक्रीज वॉल्यूम है, ये आपके पास इनिशियली वॉल्यूम है। आपको पता है कि यहाँ से ये ग्रेटर देन 1 है तो ये वॉल्यूम ज्यादा हम निकालेंगे इंक्रीज कितना हो वॉल्यूम को निकालेंगे पहले। अब हम लिखेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा हम कहेंगे यहाँ से फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो देखो फाइनल वॉल्यूम कितनी मेरे पास ये है 216 अपॉन 125 LVH और माइनस मिल रहा है आपका LVH ठीक है। अब यहाँ पे देखो LVH यहाँ भी है LVH यहाँ भी है LVH को होना है कितना आ जाएगा 216 और 125 माइनस 1 और LVH है आपका ठीक है। अब LVH बाहर गया तो हम यहाँ से क्या करते हैं कैंसिल कितना आ जाएगा 125 यहाँ पे कितना हो गया 216 और माइनस 125 इनटू में LVH। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ पे 216 और माइनस 125 6 में से 5 गया बच गया 1 तो यहाँ 11 में से 2 गए बच गए आपके कितने बचे यहाँ पर टोटल होगा 91 तो ये आपका कितना आ गया 91 अपॉन 125 है यहाँ पर LVH। ये आपका होता है इंक्रीज वॉल्यूम। हमें तो परसेंटेज बता दिए परसेंटेज में सारे ऑप्शन तो हमें क्या पता है परसेंटेज रेट को बताना। अब हम यहाँ पे इंक्रीज परसेंटेज या फिर कितना आ गया ओरिजिनल कितना है आपके पास LVH है परसेंटेज में बताना तो इसके लिए इंक्रीज परसेंट ऑफ वॉल्यूम कैसे लिखेंगे बेटा वॉल्यूम का इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन क्या लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू क्या लिखेंगे बेटा
100 परसेंटेज बनाने के बाद, ठीक है। तो देखो बेटा इंक्रीजिंग वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है 91/125 और LVH। ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास है LVH और इनपुट में क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक है। इसको रेज करता हूं तो यहाँ से देखो आपका LVH बन जाएगा। तो मेरे पास कितना बचेगा 91/125 और इनपुट में आपका 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 घटा 25 और 25 25। अब ये आएगा 100 तो मल्टीप्लाई 4 में 4 और 4 में 36 अपना में आ गया 5। अब अगर आप इसकी परसेंटेज टर्म्स में हमें देख रहा है तो 200 टर्म डिवाइड करो 5 से, तो 5 से 35 7 से, ठीक है। 1 है और यहाँ पे 4 तो 5 गुनी 10 ये आपका आ गया 2 फिर 4 बच गया डेसिमल लगाओ डेसिमल 0 0 और 5 40। तो आपके पास कितना है ये परसेंटेज कितना है आपके पास आ जाएगा 72.8%। 72.8% क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ये तो था सारा कॉन्सेप्ट को लेकर। अब बिल्कुल डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने कहा कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। क्या होती है 100%। हाँ तो बात कर रहे हैं इसका आपको दूसरा मेथड जैसे बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। तो पहले हमने क्या कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किया था, अब डायरेक्ट क्वेश्चन किया। अब सबसे पहले मेरी बात समझो कि जो चीज़ अपने आप में है ओरिजिनल जो चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। और 100% में क्या क्या बेटा कुछ इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ओरिजिनली मेरे पास अगर यहाँ पे फाइनल वैल्यू और उसके बाद मैंने कहा बेटा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। दो चीजें होती है आपके पास। अब हमने कहा इनिशियली अगर मेरे पास वो लाइन L थी 100% है अपने आप में, तो मैं कहूँगी L है किस बराबर बेटा 100L है, बट इसमें 20% इंक्रीज हो गया। तो अगर 100 का 20% इंक्रीज में किस बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे आ गया L, उसके बाद फिर यहाँ पे कितना है 100 भी, ये कितना हो जाएगा 120 भी, और यहाँ पे कितना आ गया 100H तो कितना आ जाएगा 120H। ये है, ठीक है। आप L से 20 भी करते हैं H से, ठीक है। तो एक 0 से आपने 1 0 काट दिया, एक 0 से 1 0 काट दिया, एक 0 से 1 0 काट दिया। आपके पास क्या बचा है 12 × 12 × 12। यहाँ पे कितना आ रहा है 10 × 10 × 10, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई 12 के 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा 144 आएगा, और 12 के और मल्टीप्लाई तो 12 के 12 से 4 12 के 12 से 4 कितना बेटा 5 5 12 तो 12 का कितना हो बेटा 1728 1728 आ गया। अभी 1728 आए यहाँ पे आपके कितना था मैंने शुरू में लिखा था यहाँ पे कि आपका ओरिजिनल वैल्यू हो या फिर फाइनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितने बेटा आपकी 1000 है, फाइनल वैल्यू कितने बेटा आपकी 1728 है। इट मींस आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो कितनी बढ़ी है कौन परसेंटेज बताना है। तो सेम प्रोसेस रहेगा इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इंक्रीज परसेंट क्या लिखेंगे 1728 और माइनस में आप करो ओरिजिनल और अपॉन में आप करो ओरिजिनल और इनटू में करो आप 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 728 अपॉन में आपने 1000 और नीचे कितना है 100, ठीक है। अब 2 0 से आपके 2 0 हो गए, आपके पास कितना है 728 अपॉन में 10, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो कितना है 72.8 और क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया गया 1% तो फिर भी आंसर आपको क्या आएगा 72.8% ही है, ठीक है। दोनों तरह से देखना है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है इसमें इफ A's इनकम इज 60% ऑफ B's इनकम। A की इनकम जो है वो B की इनकम का कितना है 60% है, ठीक है। एंड इफ A's एक्सपेंडिचर इज 260
रुपए क्या है, कम है किसके एक्सपेंडिचर से, देन बी के एक्सपेंडिचर से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, देयर सेविंग्स आर 10% एंड 20%, और उनकी सेविंग्स क्या है, ए की सेविंग तो है बेटा 10% और बी की सेविंग कितना है 20%, ठीक है, ऑफ देयर इनकम, अपने अपने इनकम का, ओके। इसके बाद क्या है, फाइंड देयर इनकम्स रेस्पेक्टिवली, आपको उनकी इनकम बतानी है जिसमें आपको दे रखी है, ठीक है। तो बिल्कुल हम बेसिक से करेंगे और सारा कुछ थ्योरेटिकली करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, इसने कहा है कि एज इनकम इज 60% ऑफ बीस इनकम, मतलब बी की इनकम जितनी भी है ना उसका 60% किसकी इनकम है बेटा, ए की इनकम है, ठीक है। अब हमें पता है इसके लिए, बी की नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि बी इनकम, बी की इनकम लिखते मान लेते हैं x मान ले, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो आपके पास ए इनकम क्या हो जाएगी, ए इनकम, अब इसने क्या कहा है, जितने भी इनकम है उसका 60% क्या है, ए इनकम है, तो 60% ऑफ x, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 60% अटेंडेंस क्या है, 100 आएगा, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका x, तो 20 30 और 20 100 कितना आ गया मेरे पास 3/5 ऑफ x आ गया, इसकी ए इनकम, ठीक है, क्या है ए इनकम आ गई। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन क्या होता है बेटा, ये होता है कि जितनी आपकी इनकम होती है ना, इनकम इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर और प्लस में क्या होता है बेटा आपका सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये होता है रिलेशन, इसको आपको ध्यान रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। जितनी आपकी इनकम होगी उससे में से आप खर्च करेंगे, और जो खर्च करते हैं तो बचेगा उससे भी से क्या पूरी इनकम बराबर ही होगा, एक्स्ट्रा तो इसलिए नहीं आता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेविंग कितनी है बेटा, इनकी सेविंग है 10%, अब हम बोलते हैं ए की सेविंग, ए की सेविंग कितनी है, ए की सेविंग बेटा 10%, इसका 10% है उसकी इनकम का, और इनकम कितनी है इसकी 3/5 ऑफ x, कितनी है 3/5 ऑफ x, ठीक है। तो 10% हटाएंगे क्या हो जाएगा 100, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है। तो 0 से आपका 0 बन जाएगा, आपके पास बचा 3/50x, 3/50x आ गया ए की सेविंग। सेम यहाँ पे हम निकालेंगे बी की सेविंग, तो बी की सेविंग कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे बी की सेविंग कर रखा है ना 20% ऑफ हिज इनकम, तो 20% ऑफ x परसेंट हटाएंगे क्या आएगा 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हो गया x इसमें 200, तो कितना आ गया 1/5 ऑफ x, ये बी की सेविंग आ गई। अब इन दोनों की सेविंग आ चुकी है, इनकम है मेरे पास, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर, इन दोनों का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। अभी अगर अपना दोनों का एक्सपेंडिचर मानेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे, मैं ये जो हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी लिखना है, और क्या होता है आपका इनकम ऑफ बी, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका सेविंग ऑफ बी। तो एक्सपेंडिचर कितना है इसका 1/5% है, और सेविंग कितनी है इनकी, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 1/5 ऑफ x, इनकम कितनी है बी की, वो है आपके पास x, और सेविंग कितनी कर रहा है बेटा, ये सॉरी इनकम एक एक्सपेंडिचर नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी किस तरह आएगा, इनकम कितनी है बी की को x है, और सेविंग कितनी है इसकी, सेविंग आपकी -1/5 ऑफ x, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखो, इसकी -3/5x आएगी ना, इनकम 3/5x, जैसे लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे कौन है आपका ए है, कैसे लिखेंगे एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर आपका आएगा इनकम माइनस सेविंग, इनकम कितनी है 3/5 ऑफ x माइनस सेविंग कितनी है 10% 3/50 ऑफ x, ये दोनों के एक्सपेंडिचर आ गए। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये आपका कितना आएगा एक्सपेंडिचर ऑफ बी, अगर आप 5 यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा 5x और माइनस का x, तो ये आपके पास आ गया 4x
50 आया तो 10 है, 10 बचता है कितना होगा 30, और यहाँ पे 50 से 50 डिवाइड करके कितना बचेगा 3 माइनस 3x। एक्सपेंडिचर ऑफ ए आपके पास कितना आ रहा है 27x अपॉन में 50, दोनों का एक्सपेंडिचर आ चुका है। अब ये हमने क्यों नहीं पढ़ा है कि यहाँ से हम टैक्स वैल्यू कैसे एक्सपेंडिचर मैंने ले लिया, बाकी मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। अब आप समझने क्या है, इसमें ये कह रहा है इफ यहाँ से हाँ इफ एज एक्सपेंडिचर इज 260 लेस देन ए का एक्सपेंडिचर है ना, तो हमने यहाँ पे कह दिया एक्सपेंडिचर ऑफ ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए एक्सपेंडिचर इज 260 लेस देन बी एक्सपेंडिचर, ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है, बट ए का खर्चा क्या है बी के खर्चे से भी 260 रुपए कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 260 करते हैं। अब दोनों के हैं बराबर, ठीक है, तो ए का एक्सपेंडिचर लिखो कितना है, वो मेरे पास हो गया 27x अपॉन में 50 इज इक्वल्स टू बी का एक्सपेंडिचर कितना है 4x by 5 और माइनस में कितना आएगा 260, ठीक है। अभी x की वैल्यू को निकालो, आपके पास क्या होगा लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, इधर लिखो 27x अपॉन में 50 और माइनस में 4 अपॉन में 5x, और यहाँ पे कितना बचा है माइनस में 260 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना जाएगा 50 एलसीएम आएगा, 50 से कितना हो गया आपका 27x और माइनस में कितना है 1 मिनट 27 यहाँ से कितना हो गया 50, 27x हो जाएगा, यहाँ से 5 से कितना बचेगा आपका 10 का कितना जाएगा आपका 40, और ये x हो गया 40x, यहाँ पे मेरे पास माइनस 260। अब फिर से बेटा माइनस लिख देगा x अपॉन में कितने आ गया आपका 53 इक्वल्स टू कितना माइनस का 260, कितना है माइनस का 260, तो माइनस का तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13x अपॉन में 50 इज इक्वल्स टू 260, x की वैल्यू 90 डिवाइड से वहां पे हो जाएगा 25 में, तो x की वैल्यू आ गई 260 into 50 अपॉन में 30, ठीक है 30 बन जाए और 30 2 जा, ये आपके पास कितना आ गया 20 और into में 50, तो यहाँ पे कितना है बेटा है 1000, और ये x की वैल्यू है, बट x की वैल्यू हमने क्या जोड़ दी थी, हमने b इनकम में जोड़ दी थी, सो this income is वो कितने की बेटा मेरी 1000 हो गई, और उसके बाद में ये क्या कह रहा है ए इनकम कितनी है, ए इनकम कितनी आएगी बेटा, इसने निकाला ए इनकम क्या है 60% है, बी इनकम भी इसका 60% निकाला, तो 60% ऑफ बी इनकम, तो यहाँ से 20 कितने बचे मेरे पास 600 रुपए, ये बी इनकम ए इनकम आ गई, ठीक है। तो ए और बी इनकम मींस ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है रिवाइज और करना, ठीक है।